स्थान तक भेजने की जो प्रक्रिया है उसको हम संचार कहते हैं। अब संचार व्यवस्था क्या है? संचार व्यवस्था वो व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम एक स्थान से सूचना को भेजा जाता है और दूसरे स्थान पे इसको प्राप्त किया जाता है। संचार व्यवस्था के अवयव। संचार व्यवस्था के 3 प्रमुख अवयव होते हैं। पहला है प्रेषित्र या प्रेषी ट्रांसमीटर। दूसरा है संचार चैनल। कम्युनिकेशन चैनल। तीसरा है अभिग्राही। रिसीवर। प्रेषित्र या प्रेषी वह माध्यम है जिसके माध्यम से सूचना स्रोत से प्राप्त जो संकेत है उस सूचना संकेत को प्रेषी के द्वारा उपयुक्त वांछित संकेतों में बदलकर इसको दूसरे स्थान जहां तक हमने सूचना को पहुंचाना है वहां तक इसको भेजने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा आता है संचार चैनल। प्रेषी के द्वारा भेजे गए जो संकेत होते हैं, मॉड्यूलित तरंगें होती हैं, उनको वो जिस माध्यम से होकर आगे बढ़ती हैं उसको हम संचार चैनल कहते हैं। तीसरा है अभिग्राही रिसीवर। जो प्रेषित्र या प्रेषी एंटीना के द्वारा जो संकेत भेजे जाते हैं और संचार चैनल से आगे बढ़ते हैं और जहां पे इनको ग्रहण सूचनाओं को ग्रहण किया जाता है, जिस व्यवस्था के द्वारा इन सूचनाओं को ग्रहण किया जाता है, इन जो तरंगें होती हैं जो प्रेषित्र के द्वारा भेजी गई मॉड्यूलेट तरंगें हैं, इनको प्राप्त किया जाता है। इनसे अपने जो वांछित सूचना है उसको अलग किया जाता है, उसको हम अभिग्राही कहते हैं। संचार व्यवस्था का एक ब्लॉक आरेख है। सबसे पहले सूचना स्रोत से सूचना आएगी, उस सूचना को ट्रांसड्यूसर की मदद से हम सूचना संकेत में परिवर्तित कर देंगे। सूचना संकेत को फिर प्रेषित्र या ट्रांसमीटर के माध्यम से उसमें वांछित परिवर्तन करके इसको अभिग्राही के लिए भेज दिया जाता है और ये संचार चैनल से होते हुए ये जो संकेत हैं ये अभिग्राही जो प्रेषित्र से द्वारा संकेत सिग्नल भेजे जाते हैं उनको अभिग्राही के द्वारा ग्रहण किया जाता है और इससे इसको डिमोडुलेशन प्रक्रिया के द्वारा इससे संदेश संकेत को अलग कर दिया जाता है और वो सूचना उपयोगकर्ता उस संकेतों को प्राप्त करता है। इस दौरान जब संकेत ये प्रेषित्र के द्वारा सिग्नल आगे भेज दिए जाते हैं तो इस दौरान संचार चैनल में जब आगे बढ़ते हैं प्रेषित्र से और अभिग्राही के तक संकेत, तो इस दौरान जो संचार चैनल में कुछ इसमें अवांछित सिग्नल भी संकेत भी जुड़ जाते हैं जिनको कि शोर कहते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा संचार व्यवस्था का ब्लॉक आरेख है। अब जो संचार व्यवस्था से संबंधित कुछ शब्दावली है,
इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्था से इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्था से संबंधित शब्दावली। सबसे पहले इसमें है संकेत या सिग्नल। जैसे हमने किसी व्यक्ति के द्वारा जो भाषण दिया जाता है उसको हमने दूसरे स्थान तक पहुंचाना है, तो सब जो व्यक्ति ने जो बोला, जो श्रव्य तरंगे हैं उनको ट्रांसड्यूसर के माध्यम से उचित सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है, विद्युत सिग्नलों में परिवर्तित किया जाता है। तो वो हमारा जब उसके तुल्य जो सूचना के द्वारा जो सिग्नल संकेतों को जब हमने विद्युत रूप में परिवर्तित किया है तो उनको हम सिग्नल कहते हैं। फिर दूसरा इसमें आता है, एक टर्म्स इसमें आता है शब्दावली जो है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर वे युक्तियां हैं जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में कोई व्यक्ति बोल रहा है और उसकी आवाज को माइक्रोफोन के द्वारा प्रसारित करना है, तो सबसे पहले जो व्यक्ति बोलता है तो वह उसकी जो संकेत होते हैं वह ध्वनि के यानी कि श्रव्य ध्वनि की तरंगों, श्रव्य ध्वनि तरंगों के रूप में होते हैं। फिर उसको माइक्रोफोन के द्वारा हम विद्युत सिग्नलों में, विद्युत तरंगों में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पे माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है, या लाउड स्पीकर के द्वारा उसको ध्वनि विद्युत सिग्नलों को फिर पुनः ध्वनि तरंगों में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार जो ये उपकरण जो ध्वनि ऊर्जा को, जो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उनको ट्रांसड्यूसर कहते हैं। अगला है इसमें शोर, या इसको नॉइज कहते हैं। शोर क्या है? जब कम्युनिकेशन चैनल, जब संचार व्यवस्था में जब प्रेषित के द्वारा भेजे गए संकेतों को कम्युनिकेशन चैनल से आगे बढ़ते हैं, तो उस दौरान कम्युनिकेशन चैनल में कुछ अवांछित सिग्नल जो हैं इन प्रेषित द्वारा भेजे गए सिग्नलों के साथ जुड़ जाते हैं। इनको हम शोर, ये जो अवांछित सिग्नल होते हैं इनको हम शोर या नॉइज या रव कहते हैं। अगला है इसमें क्षीणता। एटेन्यूएशन। जब तरंगे किसी संचार माध्यम में आगे बढ़ती हैं तो इनकी प्रबलता में ह्रास होता है, या इनकी जो तीव्रता है, तीव्रता घटती जाती है, इनकी क्षति होती है। इस क्षति को क्षीणता या एटेन्यूएशन कहते हैं। अगला टर्म है इसमें शब्दावली है परिवर्धन। एम्प्लीफिकेशन। परावर्धन जो है क्षीणता के विपरीत प्रक्रिया है। क्षीणता में जो है सिग्नल जब आगे बढ़ता है तो उसकी इंटेंसिटी में, उसकी तीव्रता में, उसकी प्रबलता में क्या आती है, ऊर्जा की हानि होने से कमी आती है। लेकिन परिवर्धन प्रक्रिया के द्वारा हम जो किसी सिग्नल की तीव्रता को या उसकी प्रबलता में वृद्धि की जाती है। तो इसके लिए जो इस प्रक्रिया को, किसी सिग्नल की तीव्रता में वृद्धि या प्रबलता की जो क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, इसको परिवर्धन कहते हैं। अगली शब्दावली है इसमें परास या रेंज। परास या रेंज वह दूरी है, वह अधिकतम दूरी है जिसमें
अभिग्राही से ट्रांसमीटर के द्वारा यानी प्रेषी के द्वारा भेजे गए सिग्नलों को अभिग्राही तक पहुंचने से हम पर्याप्त प्रबलता के साथ उनको प्राप्त करते हैं। उस दूरी को हम क्या कहते हैं, परास कहते हैं। क्योंकि अगर मानक दूरी हमने प्रेषित से सिग्नलों को भेजा और अभिग्राही हमारा दूर है, तो वहां जाते जाते ऐसा हो सकता है कि सिग्नलों की जो प्रबलता कम हो जाए और वो उतनी दूरी पे जो सिग्नलों को जो उसने प्राप्त किया है रिसीवर ने, वो उनसे वांछित सूचना को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो वह अधिकतम दूरी जो प्रेषित से और अभिग्राही तक होती है, जिस दूरी पर स्थित अभिग्राही प्रेषित द्वारा भेजे गए सिग्नलों को पर्याप्त प्रबलता के साथ प्राप्त करता है, जिससे कि तथा वो अपनी उससे वांछित सूचना को प्राप्त कर सकता है। उस दूरी को हम परास कहते हैं या रेंज कहते हैं। अगली शब्दावली है इसमें मॉड्यूलेशन। जो सूचना का स्रोत है उससे जो प्राप्त जो सिग्नल होते हैं उनकी शक्ति इतनी कम होती है कि उनको हम सीधे जब उनको एक प्रकार जैसे ध्वनि तरंगों को हम विद्युत सिग्नलों में परिवर्तित करते हैं, सूचना स्रोत से जो संकेत हम प्राप्त करते हैं उनकी आवृत्ति बहुत कम होती है, उनकी जो शक्ति होती है वो कम होती है। उनको वैसे ही हम अगर संचार चैनल से भेज सकें तो उसको हम बहुत लंबी दूरी तक नहीं भेज सकते। इसलिए जरूरी होता है कि हम उस जो सूचना स्रोत से प्राप्त जो सिग्नल हैं, उन जो मॉड्यूलक तरंग होती हैं उनकी जो आवृत्ति होती है वो काफी कम होती है। तो एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम कम निम्न आवृत्ति वाली मॉड्यूलक तरंगों या सूचना संकेतों को अधिक ऊंची आवृत्ति वाली वाहक तरंगों पे अध्यारोपित कर दिया जाता है और उसके पश्चात हमें उच्च आवृत्ति वाली तरंगे मॉड्यूलेट तरंगे प्राप्त की जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो मॉड्यूलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें निम्न आवृत्ति वाली सूचना संकेतों को या मॉड्यूलक तरंगों को उच्च आवृत्ति की वाहक तरंगों पे अध्यारोपित करके उच्च आवृत्ति की मॉड्यूलेट तरंगों को प्राप्त किया जाता है। अगली शब्दावली है डिमॉड्यूलेशन। डिमॉड्यूलेशन जब प्रेषित पे मॉड्यूलेशन प्रक्रिया के द्वारा हमने निम्न आवृत्ति की जो सूचना संकेत है उनको उच्च आवृत्ति की संकेतों मॉड्यूलेट तरंगों में परिवर्तित कर दिया है, तो रिसीवर पे जब इनको प्राप्त किया जाता है तो इनसे हम वांछित सूचना प्राप्त नहीं किया, ऐसे रूप में इसी रूप में वांछित सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती है। इसलिए सबसे